देखिए, देखो बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, आप क्लास 10th में भी पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मगर वहाँ पे उसी मेथड को हम बताते हैं। वहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखते थे जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। देखिए सिंपल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 3 वर्टेक्स ए बी सी अगर दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ट्रायंगल होता है, डिटर्मिनेंट लिखते हैं ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई होता है। आप भी पढ़ा होगा तो फॉर्मूला में 1/2 रहा होगा। और यहाँ पे देखिए एक मॉड लगाते हैं, ये मॉड इसलिए क्योंकि एरिया आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कितने बच्चे को ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता होगा, हम सॉल्व करना बता देते हैं। हाँ, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का यही होता है, जो आना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। आपका वर्टेक्स मालूम होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से आप पुट कर दी। इधर 1 1 होता है, 3/3 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने अगर आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर लीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, व्हेन, नोट में करके लिखना है इसको, व्हेन 3 points आर कोलिनियर, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो हम बताए थे कोलिनियर कंडीशन क्या होता है। कोलिनियर कंडीशन क्या होता है बताए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से सम ऑफ 2 डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, या किसी 2 3 का निकलता है ए बी सी का, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल उससे नहीं बताया, डिटर्मिनेंट की मदद से बताएंगे। देखिए अगर आपका ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 क्या आपका y3, तो इससे एरिया ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा उसका एरिया 0 होगा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा मतलब 0 होगा इसका एरिया। तो यहाँ पे जानते हैं इसको अगर 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0, तो ये 2 खत्म हो जाएगा करके, 2 × 0 0 हो जाएगा, मॉड हटेगा तो क्या होगा, तब भी हट जाएगा। तो आपका देन लिखते जानते हो क्या, ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर कितना आपका 0। तो ये आपका अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि 0 है। इस कंडीशन को सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये फॉर्मूला हो गया, और 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो वो वाला फॉर्मूला हो गया, मतलब x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। डिटर्मिनेंट को सर 0 आएगा, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो कोलिनियर होगा, 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं हो तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, और ट्रायंगल का कोई ना कुछ एरिया होगा ही आपका, इसलिए एरिया निकालना। हाँ, अब हम लोग को इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसमें ऑर्डर 2 देखिए, तो ऑर्डर 2 क्या होता है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 B1 A2 B2, इसको डेल्टा, इसको ट्रायंगल नहीं पढ़ते, डेल्टा पढ़ते हैं। इसमें 2 रो है, ये 12th में भी आएगा, R1 है और ये R2, इसको रो बोलते हैं, और ये कॉलम होता है C1 और ये C2 कॉलम्स। डिटर्मिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना होगा तो क्या होगा बोलिए, A1 B2 माइनस इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा, A2 B1। तो यही हो गया। तो एग्जाम्पल में देखिए 4 3 1 0 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 कितना हो जाएगा, -3 आंसर हो गया। एक और देखिए, अगर डेल्टा का वैल्यू 3 -2 1 1 रहे, इसको इससे गुना कीजिए कितना आएगा 3,
और माइनस बीच में होता ही है फॉर्मूला में, और ये अभी -2, 1 इंटू -2 -2 तो कितना हो जाएगा बोलिए, 3 + 2 बराबर कितना आ गया, 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ऑर्डर 2 और डिटरमिनेंट इस तरह से निकालते हैं। ऑर्डर 3 का देखिए, डेल्टा बराबर देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। देखिए इसमें ऑर्डर 3 क्यों बोल रहे हैं, इसमें 3 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम के। तो इसमें ऑर्डर 2 बोलते हैं क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम, इसलिए ऑर्डर 3 बोलते हैं। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका, इसमें प्लस माइनस और प्लस पुट करेंगे। अब बोले क्यों डालेंगे, ये फॉर्मूला है ऑर्डर 3 का एक्सपेंड करने का। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना बड़ा आसान है। फर्स्ट रो में प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, हम बताएंगे क्यों डालते हैं 12th में। एक चैप्टर ही है 12th में, और ये आपको निकालने के लिए एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 2/2 का हो या 3/3 हो। कभी कभी जानते हो 12th के एग्जाम में इसका भी दे देगा 1 नंबर में, कि इसका भी दे देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए आपको निकालना सीख जाइए। अभी ये A1 यहाँ पे खाली जगह छोड़ते हैं, प्लस A1 तो A1 लिख दिए, माइनस B1 तो यहाँ पे खाली जगह, और प्लस C1 फिर खाली जगह। देखिए तो A1 + A1 खाली जगह लिखे, माइनस B1 माइनस है तो माइनस B1 और प्लस C1। अब देखिए ये यहाँ पे क्या लिखना है, ये जिस रो में फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में हटेगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा, ये ना बचेगा आपका। तो यहाँ पे B2 C2, B3 और C3। अब माइनस B1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये जिस रो में, तो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, ये और ये हटेगा, कितना बचेगा बोलो, A2 C2, A3 और C3। इसका है तो ये फर्स्ट रो में है, ये और ये हट जाएगा, कितना हो गया, A2 B2, A3 B3। इस तरह से हम लोग निकालते हैं वैल्यू। अब ये ऑर्डर 2 का वैल्यू निकालने आता है, निकाल एक्सपेंड कर दीजिए, ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल है, प्लस माइनस और प्लस लिख देना है, और जिस रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, फर्स्ट रो, और फर्स्ट जिस एलिमेंट में है, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम हटेगी, बचिए 4 लिख दीजिए। ये आपका फर्स्ट रो में ये हटेगा और ये हटेगा, ये 4 लिख दीजिए, फिर ये हटेगा, ये 4 लिख दीजिए। अब एक्सपेंड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हम बताते हैं एग्जाम्पल में। देखिए फोर 3 -1 0 2 1 3 2 5, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ये छोड़िए मत, लिखना है। अब देखिए 4 लिखेंगे, यहाँ पे खाली जगह, -3 है खाली जगह, और देखिए ये प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए -1 यहाँ पर आपका खाली जगह। अब इसमें लिखना है, क्या लिखना है, तो ये एलिमेंट का है ना, +4 है, तो ये जिस रो में जिस कॉलम हटाइए, इसको हटाइए और इसको हटाइए, क्या लिखाएगा, 2 1 2 और 5। इसमें ये हटाइए ये हटाइए, कितना आएगा, 0 1 3 और 5। ये हटाइए ये हटाइए, कितना आएगा, 0 2 3 2 4, कितना आ गया, 10 -2, कितना हो गया, 0 -3, कितना हो गया, -1, कितना हो गया, 0 -6, 8 चौका 32, कितना हो गया, +9 और +6, 32 9 41 और 6 47। यही आपका इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपको सोचना है कैसे निकालना है, सिंपल है। ये अगर लिख लेते हैं ये वाला स्टेप, तो अपने पहला स्टेप, ये जो गलती होता है इसी लिखने में, इसको अगर सही से लिख दिए तो 2/2, इसको इससे गुना करना है माइनस इतना, इसको इससे गुना करना है माइनस इतना,
इसको इससे गुना करना, सिंप्लीफाई कर देना, उसके बाद सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बताते हैं आपको और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 points x, 1, 2, 3 and b -2, 4 are कोलिनियर पॉइंट्स। x का वैल्यू निकालना है फॉर विच 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक अब देखिए अभी हम बताएं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बताएं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसका वैल्यू 0 कर दिया, अपने आप x निकल जाएगा। तो x1 y1 किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे x1 1, यहाँ पे देखिए 2 3 1, यहाँ पे देखिए -2 4 1 और इसको एक्सपेंड कीजिए, खुद ब खुद आपका x फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक्सपेंड भी कर देते हैं हम। अब देखिए प्लस माइनस और प्लस, देखिए अब x लिखेंगे प्लस x है तो x लिख दीजिए यहाँ पर खाली जगह, -1 ठीक है खाली जगह, फिर +1, फिर ये इक्वेशन है इसलिए आपका क्या दिया हुआ एक कोलिनियर है तो निकालना है x का वैल्यू। तो कोलिनियर है तो कोलिनियर कंडीशन ये होता है आपका, डायरेक्ट ये लिख देंगे। अब देखिए तो इसमें पुट करना है, इसमें क्या आएगा, तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम हट जाएगा। ये आपका कितना बोलिए 3 1 4 और 1, इसका लिखना है तो ये हटेगा ये हटेगा, फर्स्ट रो और ये वाला कितना 2 1 -2 1 2 1 2 1 ठीक है। अब ये इस +1 है तो ये हटेगा और ये हटेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका 2 3 -2 और 4। अब देखिए दिस इम्प्लाइज डेट सॉल्व कीजिए, 3 -4 2 +2 +1 कितना 8 +6। ये प्लस क्यों कर दे रहा है, क्योंकि -1 -6 है, माइनस फॉर्मूला का होता है इसलिए यहाँ पे वही काम हुआ है। तो यहाँ पे आ गया -x, यहाँ पे देखिए -4 8 6 14 बराबर कितना आपका 0। दिस इम्प्लाइज डेट -x + 10 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर कितना आपका 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम x का 10 लेंगे तो ये तीनों पॉइंट ए बी सी आपका क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेज आर ए बी एंड सी। तो तीन वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो एरिया फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है 4, कितना आपका 1, बी -2, 3 और सी दिया हुआ है 0, कितना आपका 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए बताया है आपको, ट्रायंगल ए बी सी 1/2 फॉर्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और ये मोड लगाते हैं क्योंकि आपका एरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो 1/2 आ गया। अब देखिए तो कितना आ गया 4 1 1, कितना आपका -2 3 1 0 2 और 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, प्लस माइनस और प्लस। देखिए कैसे एक्सपेंड हम लिखते हैं एक्सपेंड करने के लिए, तो 1/2 ये मोड है, एक ब्रैकेट डालते हैं, +4 यहाँ पे, -1 यहाँ पर, फिर देखिए +1
फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आपका ये जो डाले हैं छोटा वाला, यहाँ पर क्या है मोड का सिंबल। अब इसके बीच में डालना है, देखिए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा 3121, 3121। इसके ये सेकेंड वाला में लिखना है तो ये -2101, -21 0 और 1। इसको लिखना है कितना आपका, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे कितना है ये वाला -2 3 और 0 और 2। -2 -0 -4 -0, ये मोड लगा दिए। 1/2 ये देखिए कितना आ गया, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका -+2 और ये आपका कितना आपका -4 कट गया, और ये कट के कितना आ जाएगा 1, 2/2 1। तो इसको लिखेंगे कितना 1 स्क्वायर यूनिट। तो यही आपका इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो अगर वर्टेक्स दिया रहता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड करने का यही तरीका है, इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, डायरेक्ट फाइंड हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रायंगल हुज एरिया इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए k, 1 -2, 3 0, 2 ये ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है जिसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है आपका 1 स्क्वायर यूनिट। तो 1 यूनिट दिया हुआ है, 1 दे या 1 स्क्वायर यूनिट दे। तो बोल रहा है के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। के का 2 वैल्यू आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दो वैल्यू आएगा। देखिए तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना दिया हुआ 1, और ये फॉर्मूला कितना होता है 1/2 मोड लगाएंगे। देखिए डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट और मोड लगा। अब देखिए K1 और 1 तो होता है x1 y1 1, x2 -2 3 1, कितना आपका 0 2 1। अब ये 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मोड हटेगा तो क्या होगा। देखिए इसमें 2 स्टेप हम लिखेंगे अभी, K1 1 -2 3 1 0 2 और 1। ये आपका 2 हो गया और मोड हटेगा तो क्या आएगा प्लस और माइनस। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर देंगे आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए एक्सपेंड करेंगे के को, यहाँ पे अब -1 और +1 और इधर आपका कितना आपका +-2। इसके बीच में लिखना है हम लोग, देखिए 3 1 2 और 1। ये हटेगा फिर ये हटेगा तो ये आ गया। इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे कितना आएगा -2 1 0 और 1। उधर वाला हटाएंगे इधर वाला कितना आएगा बोलिए -2 3 0 और 2। अब देखिए इसको अब 2 ऑर्डर का है, 3 -2 -2 -0, ये देखिए -4 -0 +-2 0 × 3 कितना 0 आएगा ना। अब देखिए तो ये आपका k आ गया, ये कितना हो गया +2 और ये आपका कितना आ गया बोलिए -4 बराबर ± कितना आपका 2। तो ये k बराबर कितना आ गया -2, सॉरी k -2 बराबर कितना आपका +-2। अब k अब एक पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक वैल्यू आएगा और एक बार निगेटिव लेने पर इधर लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन k -2 बराबर 2। तो k बराबर कितना आ जाएगा 4, एक आंसर ये आया। टेकिंग निगेटिव साइन लिए थे k -2 बराबर कितना आपका -2, तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा 0। तो आपका 2 वैल्यू आया k का, कौन कौन सा 0 और 4। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरह, एक है आपका तीनों वर्टेक्स दे देगा तो एरिया पूछेगा, दूसरा एरिया दे देगा तो वर्टेक्स का कोई कोऑर्डिनेट आपका आप कर खत्म नहीं दिया रहेगा, अननोन के टर्म में दिया रहेगा, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो इसकी फॉर्मूला यही है, पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए।
तो इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो मजबूरी है आपको सीखना ही, अभी सीखिए, ये 1 महीना के बाद सीखिए, 15 दिन के बाद सीखिए डिटर्मिनेंट। ये 12th का एक क्वेश्चन कन्फर्म में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आना चाहिए। डिटर्मिनेंट चैप्टर से आपको 10 नंबर का 12th के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है डिटर्मिनेंट 2/2 का सॉल्व करने वैल्यू निकालने आना चाहिए और 3/3 का वैल्यू फाइंड आउट करने आना चाहिए। आज रहने दीजिए, थैंक यू।